नमस्कार। आप तक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। साथियों, आज मैं आपको कंगना रनौत के बारे में बताने वाला हूँ। आपको तो पता ही होगा कि कंगना रनौत ने जो बोली है कि हमारा जो भारत देश है वो 2014 में आज़ाद हुआ है। क्या मेरा भारत देश 2014 से पहले गुलाम था? 2014 में बीजेपी आया तो भारत को आज़ाद कराया, उससे पहले हमारा भारत देश गुलाम था। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जुड़े रहें आप वीडियो के अंत तक, मैं हर एक बातों को आपके सामने रखने वाला हूँ। कंगना अपनी बातों पर अड़ी हुई है। 2014 में मिली आज़ादी को बयान पर कंगना बोली, गलत साबित होने पर पद्म श्री लौटा दूंगी। कंगना रनौत ने अपनी आज़ादी वाले विवादित बयान पर अपना बचाव किया। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कंगना ने अपनी पूरी बात रखी है, जिसमें कंगना ने दावा किया कि अगर वो गलत साबित हुई तो अपना पद्म श्री खुद ही लौटा देंगी। हाल ही में एक टीवी चैनल पर आज़ादी को लेकर अपने बयान के बाद से कंगना कई लोगों के निशाने पर हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में जो मिली वो भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। इसको लेकर कांग्रेस सहित कई संगठन ने पद्म श्री वापस लेने की बात उठा रहे हैं। कंगना ने बोलती है कि 1947 में कौन सा युद्ध हुआ मुझे नहीं पता। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक किताब का पन्ना अंश शेयर किया है। इस पन्ने पर अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल के कोट्स हैं, जिसमें कांग्रेस को लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखी थी कि उसकी इंटरव्यू में सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप कहा गया है। 1957 में स्वतंत्रता के लिए पहली सामूहिक लड़ाई शुरू हुई। पूरी लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी जैसे महान लोगों ने बलिदान दिया। 1857 की लड़ाई मुझे पता है, लेकिन 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था मुझे पता नहीं है। अगर कोई मुझे बता सकता है तो मैं अपना पद्म श्री वापस कर दूंगी और माफ़ी भी मांगूंगी। कृपया इसमें मदद करें। एक्ट्रेस कंगना रनौत का कहना है कि यदि मेरे जवाब का है किसी का खोज तो हमें बताएं। उन्होंने आगे लिखा, मैं शहीद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का फीचर फिल्म में काम किया है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 पर बड़े पैमाने पर रिसर्च की थी। राष्ट्रवाद के साथ राइट विंग का भी उदय हुआ, लेकिन अचानक खत्म क्यों हो गया? और गांधी ने भगत सिंह को क्यों मारने दिया? नेताजी बोस को क्यों मारा गया और गांधी जी का सपोर्ट उन्हें कभी क्यों नहीं मिला? एक गोरे ने पार्टीशन की लाइन क्यों खींची? स्वतंत्रता का जश्न मनाने के बजाय भारतीयों ने एक दूसरे को क्यों मारा? कुछ जवाब जो मैं मांग रही हूँ, कृपया जवाब खोजने में मेरी मदद करें। उनका कहना है कि अंग्रेज़ों ने बर्बादी की हद तक भारत को लूटा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गरीबी और दुश्मनी के हालात में उनका भारत में रहना भी महंगा पड़ रहा था, लेकिन वो जानते थे कि वे सदियों के अत्याचारों की कीमत चुकाए बगैर भारत से जा नहीं पाएंगे। उन्हें भारतीयों की मदद चाहिए थी। उनकी आज़ाद हिंद फौज के साथ छोटी सी लड़ाई भी हमें आज़ादी दिला सकती थी और सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री होते, क्योंकि आज़ादी को कांग्रेस के कटोरे में डाला गया था। जब राइट विंग इससे लड़कर ले सकती थी, क्या कोई ये समझाने में मदद कर सकता है? कंगना ने आगे लिखा कि मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। जहां तक 2014 में आज़ादी का संबंध है, मैं विशेष रूप से कहा था कि भौतिक आज़ादी हमारे पास हो सकती है, लेकिन भारत की चेतना और विवेक 2014 में मुक्त हो गए थे। पहली बार है जब अंग्रेज न बोलने या छोटे शहरों से आने या भारत में बनी चीज़ों का उपयोग करने के लिए लोग हमें शर्मिंदा नहीं कर सकते।
उस एक इंटरव्यू में सब कुछ साफ कहा, लेकिन जो चोर हैं उनकी तो चलेगी, कोई बुझा नहीं सकता। जय हिंद। कंगना रनौत के इस तरह के बयान पर देश भर में हो रहा है विरोध। वहीं आम आदमी पार्टी ने मुंबई पुलिस से उनके खिलाफ देशद्रोही और भड़काऊ बयान देने के लिए मामला दर्ज करने की मांग की है। भाजपा सांसद वरुण गांधी सहित कई राजनेताओं ने उनके बयान पर नाराजगी जताई है। देश भर में उनके बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।